लेकिन सर वीकली एक्सपायरी का एक्शन कैसा रहेगा? कल हम जैसे तैसे करके पूरी सांस अटक गई थी, लेकिन 25,450 पे बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक में भी 57,000 के पास बंद हुए हैं। क्या आज नीचे रेंज टूटने का खतरा दिख रहा है? देखो ना, एक चीज़ तो कल अच्छी कि अब डे लो पे बंद नहीं हुए हैं, रिकवरी होकर नो डाउट 25,475 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन 475 और 453 में ज़्यादा फर्क है भी नहीं। 473 का लो था, तो 3 दिनों के लो पर तो बंद हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, 3 दिनों का लो है, करेक्ट। सो थोड़ी कमजोरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ऐसी कमजोरी जहाँ निर्णायक तौर पर आप छोड़ के जाए कि भाई मैं तो डूब ही गया और अब मेरे को तो एकदम नीचे ही बंद हो रहा हूँ, ठीक, करेक्ट। वैसा भी अब 30 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, करेक्ट। तो 30 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी की जो अपसाइड है वो कल की क्लोजिंग को एडजस्ट कर ले, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आपकी 450 पे आई थी, हम 475 के आसपास ही थे आधे घंटे में, आखिरी आधे घंटे में, तो वो उसको एडजस्ट कर रहा है। सो मेरा ये मानना है कि एफआई की 3 दिनों की जो बिकवाली है उसके बाद बाजार हल्के हुए हैं। आप निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए 0.78 के आसपास है, 0.78 है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, 0.87 नहीं 0.78 है, 7 और 8 को ऐसा कर दो, है ना, 0.78 ये लोअर साइड पे हल्का सा ओवर सोल्ड है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, इस 7-8 कर दीजिए इसको। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार हल्के हैं, बाज़ार ऐसा कोई हेवी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको डर लगे, करेक्ट। सो मेरा ये समझना है शुरू में आ जाए, ये 30 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो अलग बात है, शुरू में ना आए, नीचे से आए तो ज़्यादा बढ़िया है। नीचे से एक बार आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आ सकती है। अब प्रॉब्लम ये कि जो 2-3 दिनों का मुंह दिखा रहे एफआईएस के डेटा देख के लोगों को ये भी लगेगा कि ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। सो शायद आज दोनों तरफ का वोलेटाइल ट्रेड मिल सकता है, और ऐसे में अगर कल के लोस को तोड़ते हैं तो रिस्क बढ़ते हैं, और कल के लोस को तोड़ने के बाद आपके लिए 25,125, 25,275 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, ये आसानी से नहीं टूटेगा, और ऊपर में 25,625, 700 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली भी आएगी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का इंट्राडे का है, 25,375 का कल का लो है, 25,350 के नीचे फ्रेश कमजोरी होगी, और बैंक निफ्टी पर 56,800 के नीचे फ्रेश कमजोरी होगी। अदरवाइज तब तक आप रेंज बाउंड रहेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो इस मार्केट को ट्रेड कैसे करना है सर? आपने कहा कि समझ नहीं आ रहा, बड़ा ट्रेंड यहाँ मजबूती का है, तो कैसे ट्रेड करें? जो मैं अभी बता रहा था उसको एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्या है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि क्या है, बाजार जोर से नहीं टूट रहा। मतलब अभी भी आप देखो तो बैंक निफ्टी लाइफ हाई से कितना दूर है। आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, कल सुबह सुबह भी मूड खराब था, ठीक है, और किसी को पता ही नहीं कि परसों लाइफ हाई पे बंद हुआ था बैंक निफ्टी। आज सुबह भी मूड खराब है, किसी को पता ही नहीं कि कल बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है, 57,628 का हाई कल का है, राइट। सो लाइफ हाई से 1% भी दूर नहीं है बैंक निफ्टी। निफ्टी तो लाइफ हाई तो नहीं, लेकिन इस रनअप का जो हाई बनाया है हमने 25,670 के आसपास का, वहाँ से मुश्किल से कितना 200 पॉइंट दूर है, 1% भी दूर नहीं। 1% की रेंज में तो, लेकिन फिर भी मूड ऐसा है क्यों कि बाजार जोर से टूट नहीं रहा है, और रोज 2-3 दिन से सपोर्ट लेवल के आसपास बंद होता है, और सपोर्ट लेवल के आसपास बंद होता है तो आपका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। एकदम तोड़ के बंद हो तो आपको लगे यार ख़राब हो गया, अब तोड़ दिया, ख़त्म करो, ठीक है। एक तरफा मूव होती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है, और जो अब जब ये इस तरह का रेंज बाउंड मार्केट और बाजार एकदम आपकी ट्रेडिंग रेंज के एंड पर बंद हुए, तो उसमें होता है कि आप फिर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पे आते हैं। और जनरली इस तरह के मार्केट में जो धीमे धीमे नीचे जाता है, होगा एक कुछ स्टॉक आपको ऊपर दिखेंगे, ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं दिखा, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपके पास जो स्टॉक है उसका मुंह उल्टा होगा। समझो आपने कल बैंक ले रखे हैं, बैंक गिर जाएंगे, कोई आपने डिफेंस ले रखे, डिफेंस गिर जाएंगे, कोई पीएसयू ले रखे, वो गिर जाएंगे, और चलेगा तो आपके पास आईटी नहीं, वो चल जाएगा। या फॉर एग्जांपल आज ऑटो, कल के ऑटो नंबर देख के लोगों ने ऑटो नहीं लिया होगा, हो सकता है आज ऑटो चल जाए, हो सकता है मेटल चल जाए, कल मेटल किसी के पास नहीं, मेटल चल गया। सो यू नेवर नो एक्चुअली, वो बड़ी समस्या है कि आपके पास जो स्टॉक है लॉन्ग हो या शॉर्ट, उसमें वो मूव ही नहीं आता, फिर वो आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, करेक्ट, वो फ्रस्ट्रेशन वाला है। सो मेरा ये मानना है कि जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखिए। बड़ा ट्रेंड अभी भी तेजी की तरफ ही है, जब तक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बाजार बंद ना हो, और अभी तक हुआ नहीं है, तब तक इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब नीचे बंद होगा तब की तब देखी जाएगी। इंडेक्स में फिलहाल बड़ा ट्रेंड नहीं है, छोटे छोटे सिग्नल्स लीजिए। हाँ, 87 रन पे आने के बाद में कोई ऐसी फालतू बॉल को छेड़छाड़ मत करें। फालतू में यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, मेरे को बहुत दुख हुआ। सेंचुरी अच्छी खासी बन रही थी, वो बहुत बढ़िया फॉर्म में खेल रहे थे, मतलब मेरे को तो देख के ऐसा लग रहा था कि डबल सेंचुरी वाली फॉर्म है उनकी। चलो फिर भी गिल साहब ने तो लगाई है सेंचुरी, तो अच्छी बात है।
ठीक है, नॉट बैड, फर्स्ट डे वॉज ओके। हाँ, तो हमारा रेंज टूटेगा, आप जब इंतज़ार करें, जब तक रेंज ना टूटे तब तक सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी का बायस तेजी का निफ्टी से नहीं, कल बैंक निफ्टी ने, कल मजबूत सेक्टर ने कल पहली बार थोड़ी कमजोरी का संकेत दिया, वो बैंक निफ्टी है। निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा घटा है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी अब न्यूट्रल हो गए दोनों, ऐसा नहीं कि ये ऊपर या ये नीचे, दोनों बराबर हैं। ठीक है सर, आगे